यस, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 06 ऑफ क्लास +2 CBSE ऑफ RN क्लासेस। तो इस पेपर में हमारे पास टोटल 2 पेपर थे, पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर 1। तो आपने इसकी डिस्कशन को अच्छे से देखना है सो दैट आपको पता चल सके कि किस वे में हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चाहे अगर वो आपका क्वेश्चन सही भी है, आप फिर भी देख सकते हो कि उसको हम और बेटर वे में कैसे अटेम्प्ट कर सकते थे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन A² इज इक्वल टू, बस सीधा A मैट्रिक्स दिया हुआ है, A² फाइंड करना है, कोई लॉजिक ही नहीं है, सीधा A² फाइंड कर लेते हैं। तो A² इज इक्वल टू ये आ जाएगा A इंटू A, दैट इज A मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 A B -1 इंटू सेम A मैट्रिक्स 1 0 0 A B -1। तो प्रोडक्ट करनी है तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा भाई, यहां से उठाएंगे फर्स्ट रो और यहां से फर्स्ट कॉलम, तो 1 इंटू 1 0, यहां से भी 0, तो ये आ गया 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया 0, 0 इंटू 1 0, ये भी 0, तो ये ओवरऑल 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहां से हमारे पास जैसे ही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की प्रोडक्ट करी, अगेन ये हमारे पास 0 आ गई। अब सेकंड रो एंड यहां से फर्स्ट कॉलम, जैसे ही सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे, यहां 0 आ जाएगा। सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से ऐड करने पे आएगा 1। एंड सिमिलर वे में यहां पे हमारे पास ये मैट्रिक्स बन जाएगा। भाई आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी आती है, एंड दिस इज नथिंग बट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। Next question is, if Aij is the cofactor of element small aij in the matrix this, then the value of this, भाई इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें है क्या हमारे पास, A23 इंटू कैपिटल A32 प्लस A13 इंटू कैपिटल A31 -7। भाई सबसे पहले A23, ये तो एलिमेंट ही है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम का कॉमन एलिमेंट, तो सेकेंड रो एंड थर्ड एलिमेंट कॉलम का कॉमन एलिमेंट दैट इज -7 इंटू A32 मीन्स इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो A32 कैसे फाइंड करेंगे भाई, हमें पता है A32 इज इक्वल टू -1 रेज़ टू द पावर 3 + 2 दैट इज 5 इंटू माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, तो ये आएगा रो एंड कॉलम को हाइड करा, दिस इज 1 -6 3 -7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -1 इंटू -7 -18, तो -7 प्लस 18 दैट इज 11। तो ये A31 आ गया, सॉरी A32 आ गया -11 प्लस A13 मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का कॉमन एलिमेंट दैट इज -6 इंटू A31, तो A31 क्या होएगा, दैट इज -1 रेज़ टू द पावर 4 इंटू A31 मीन्स इस एलिमेंट का कोफैक्टर। तो रो एंड कॉलम को हाइड करा, तो माइनर हमें फाइंड करना है साथ में, तो ये आएगा 4 -6 4 -7, तो ये आ गया हमारे पास -1 रेज़ टू द पावर 4, ये तो पॉजिटिव बन गया, ये आ गया -28 -24, तो -28 प्लस 24 दैट इज -4 एंड -7। जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करोगे हमारे पास आ जाएगा 94 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यस, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, इफ f be any function from natural to natural given by f of x is equal to 4x - 1 then f is। भाई ऑप्शंस को अगर देखें 1 1 एंड ऑन टू की बात हुई है, तो बारी बारी से हम दोनों चेक कर लेते हैं और करेक्ट ऑप्शन मार्क कर देंगे। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें, डोमेन है इसकी नेचुरल नंबर, तो भाई सबसे इजी मेथड एरो डायग्राम। तो
फर्स्ट सेट हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, एंड अगेन सेकंड सेट भी नेचुरल है। तो इमेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले 1 किसके साथ एसोसिएट होएगा भाई, x को रखा 1, तो ये आ जाएगा 4 - 1 3, तो 1 एसोसिएट विद 3। 2 किससे एसोसिएट होएगा, x को रखा 2, ये बन गया 8 - 1 7। 3 एसोसिएट होएगा, x को रखा 3, 12 - 1 दैट इज 11। 4 किससे एसोसिएट हो जाएगा, 4 रखा, ये बन गया 16 - 1 15, तो 4 एसोसिएट होएगा समथिंग यहाँ पे जो 16 पड़ा होगा। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट की इमेज हम बनाते जाएंगे। सबसे पहले अगर 1 की बात करें तो 1 क्या कहता है कि फंक्शन में डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। क्या डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं भाई? 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 7 है, 3 की इमेज 11 है, 4 की इमेज 16 है, एंड सो ऑन इमेजेस चलती जाएगी। क्या किन्हीं भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है? कभी भी नहीं। दैट मीन्स फंक्शन 1 तो है। तो 1 है अगर, तो यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है, एंड डी भी रिजेक्ट हो गई। अब या तो ये बी ऑप्शन आंसर में आ सकती है या फिर सी ऑप्शन, डिपेंड करेगा ऑन टू के ऊपर। ऑन टू की डेफिनेशन क्या कहती है भाई? सबको पता है ऑन टू मीन्स फंक्शन में इस सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज तो होनी चाहिए, हर एक एलिमेंट की। 1 की प्री इमेज, 1 की प्री इमेज ही नहीं है, मीन्स पहला ही ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया जिसकी प्री इमेज इधर नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let f of x is equal to this and g of x is equal to 3 - 2x, then f of g is, भाई कंपोजिशन दोनों फंक्शन की फाइंड करनी है। तो हमें पता क्या है, f of g of x can be written as f of g of x, and in fact g of x हमें गिवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा f of 3 - 2x। हमने फंक्शन f में जस्ट x की जगह पे 3 - 2x की रिप्लेसमेंट करनी है, तो दिस इज इक्वल टू x को रखा 3 - 2x, तो ये आ गया 3 × 3 - 2x + 1। यहां पे 3 - 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यहां x को रिप्लेस करा तो ट्वाइस ऑफ 3 - 2x - 5, यहां पे रखा 3 - 2x < 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 - 6x और ये +1, तो 9 + 1 ये बन गया 10 - 6x, ये बनेगा 6 - 4x और ये है -5, तो 6 - 5 1, तो ये आ गया 1 - 4x। अब बाउंड्स को भी देख लेते हैं भाई। यहां पे जैसे ही दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट करा, तो यहां पे ये आ जाएगा -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, -2 से डिवाइड करा तो एक तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, तो ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -1, तो यहां से आ गया x लेस देन इक्वल टू -1। जैसे ही इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन -1। देख लेते हैं ऑप्शन, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Yes. Next question is, if f be any function from this to this is defined as f of x is equal to this, then inverse of f of x is, भाई करेक्ट ऑप्शन हमें मार्क करनी है। अब इनवर्स के बारे में पूछा है, तो सबसे पहले तो चेक करना पड़ेगा कि क्या फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है, क्योंकि बीच में डज नॉट एग्जिस्ट वाली भी ऑप्शन है। हाँ, ये ना ऑप्शन होती फिर हम चेक करना छोड़ सकते थे, बट अगर बाय चांस इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो तो हमारा आंसर तो डी आ जाएगा। तो सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस चेक करनी है। कैसे चेक करें भाई? फंक्शन का 1 1 एंड ऑन टू होना जरूरी है।
सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं फंक्शन को। तो 1 1 की कंडीशन क्या कहती है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 से चलेंगे और x1 इज इक्वल टू x2 तक पहुंचना है। तो f ऑफ x1 क्या होगा, फंक्शन में x की जगह पे x1 रखा 9x1 प्लस 2 अपॉन 5x1 माइनस 3 और f ऑफ x2 आ जाएगा 9x2 प्लस 2 अपॉन 5x2 माइनस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया हमारे पास दिस इंटू दिस, तो ये आ गया 45x1 x2 माइनस 27x1 प्लस 10x2 माइनस 6, दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो 45x1 x2 प्लस 10x1 माइनस 27x2 माइनस 6। अब 45x1 x2 कैंसल, माइनस 6 के साथ माइनस 6 कैंसल, ये माइनस 27x1 ये है प्लस 10x1, तो जैसे ही ये इधर आया ये बन जाएगा माइनस 37x1 इज इक्वल टू ये 10x2 जैसे ही उधर गया तो ये बन जाएगा माइनस 37x2। तो ये कैंसिलेशन के बाद आ जाएगा x1 इज इक्वल टू x2, दैट मीन्स फंक्शन इज 1 1। अब ऑन2 चेक करना है। ऑन2 की कंडीशन क्या कहती है, हर एक y के कोरस्पोंडिंग x पड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेशन कहती है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडमेन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन। मतलब हमें हर एक y के कोरस्पोंडिंग x ढूंढना है, तो अगर y के कोरस्पोंडिंग x ढूंढना है तो यहां पे मैं f ऑफ x को एक बार y लिख देता हूं, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 9x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 3। अब यहां से x इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा 5xy माइनस 3y इज इक्वल टू 9x प्लस 2, x वाली टर्म एक तरफ लेके गए तो ये आ गया माइनस 9x इज इक्वल टू 3y प्लस 2 एंड x कॉमन निकाला तो x इज इक्वल टू आ गया 3y प्लस 2 अपॉन 5y माइनस 9। x तो मिल गया, बट ये देखना है कि क्या ये डोमेन में है, ठीक है। और यहां पे y क्या है, y एक रियल नंबर है, तो y अगर एक रियल नंबर है, रियल नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा वो भी रियल नंबर आएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे वो भी रियल नंबर आएगा, एंड सिंस डिनोमिनेटर में रियल नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करा, रियल नंबर उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करा वो भी रियल नंबर है, एंड रियल नंबर को रियल नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो भी अगेन एक रियल नंबर होगा, मींस x एक रियल नंबर है, ठीक है। बट y 9/5 यहां पे नहीं हो सकता, वो हमें दिख रहा है कि y 9/5 नहीं, मींस हमारे पास x एक रियल नंबर आ गया। बट पहले चेक कर लेते हैं, x तो ये वाली कवर कर रहा था वैल्यू, मींस 3/5 तो हो ही नहीं सकता x, तो देख लेते हैं क्या कहीं x 3/5 तो नहीं है, तो x को 3/5 रखा, देखते हैं इसके कोरस्पोंडिंग कोई y तो नहीं मिल रहा, अगर y मिल गया फिर भी गड़बड़ वाली बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 15y माइनस 27 इज इक्वल टू 15y प्लस 10, ये आ गया माइनस 27 इज इक्वल टू 10, ये तो पॉसिबल ही नहीं, मीन्स इस 3/5 के कोरस्पोंडिंग उधर y कोई भी नहीं पड़ा हुआ, दैट मीन्स x सारी रियल वैल्यूज कवर कर रहा है एक्सेप्ट 3/5। ये फंक्शन ऑन2 है। अब 1 1 भी है, ऑन2 भी है, दैट मीन्स फंक्शन इन्वर्टिबल है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और देखना ये है कि इनमें से कौन सी ऑप्शन है, आंसर या तो A B या C हो सकता है, D तो हो ही नहीं सकता। तो इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स में हम करते क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y ही तो फाइंड करना है, तो x इन टर्म्स ऑफ y तो यहां पे फाइंड करा ही हुआ है, तो x हमारे पास आया था 3y प्लस 2 अपॉन 5y माइनस 9, ये मैं लिख देता हूं f इनवर्स ऑफ y। अब ये मेरे पास इनवर्स आ गया, जस्ट ये इन टर्म्स ऑफ y है, मैं इन टर्म्स ऑफ x लिखने के लिए y को x से जैसे ही रिप्लेस करूंगा 3x प्लस 2 अपॉन 5x माइनस 9,
मैच कर लेते हैं ऑप्शन कौन सी आएगी भाई करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी यस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस विल हैव नो सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में नो सॉल्यूशन का केस कब होता है पहली बात जब इन x y और z के कोफिशिएंट से बना हुआ जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 है दैट मींस इनका डिटर्मिनेंट क्या होएगा इक्वल टू 0 तो लिख लेते हैं भाई यहां से आएगा -2 1 1 यहां से आ गया 1 -2 1 एंड यहां से आ गया 1 1 लैम्डा भाई सोल्विंग कर लेते हैं अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 इंटू रो एंड कॉलम को हाइड करा तो -2 लैम्डा -1 -1 इंटू कॉलम एंड रो को हाइड करा ये आ गया लैम्डा -1 प्लस 1 इंटू कॉलम एंड रो को हाइड करा ये आ गया 1 -2 तो 1 + 2 इज 3 एंड दिस इज इक्वल टू 0 तो यहां से आ गया 4 लैम्डा +2 माइनस लैम्डा +1 +3 इज इक्वल टू 0 तो ये आ गया 3 लैम्डा 2 + 1 3 + 3 6 इज इक्वल टू 0 तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -2 अब अगर आपको याद हो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 के केस में दो केसेस बनते थे या तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता था या नो सॉल्यूशन यहां पे हम लैम्डा की वैल्यू को वापस -2 प्लेस करके चेक करेंगे क्या चेक करेंगे भाई नो सॉल्यूशन का केस कौन सा होता था जब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की प्रोडक्ट मींस एडजॉइंट ऑफ ए एंड बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट नॉन जीरो आ जाए बट इस केस में देखने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि यहां पे लैम्डा की वैल्यू -2 आई और यहां पे कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की तरफ इंडिकेट करे -2 पड़ी हुई है so correct option is option B. Yes. Next question is if A is a skew symmetric matrix of order 5 then adjoint of A is equal to and options में symmetric skew symmetric की बात हुई है चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला है कि A skew symmetric है that means A transpose is equal to -A हमने adjoint of A के बारे में देखना है कि वो कैसा मैट्रिक्स है तो स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्री की बात हुई है तो हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके देख लेते हैं अगर तो वो सेम के इक्वल आ गया मींस एडजॉइंट ऑफ ए देन सिमेट्रिक अगर माइनस ऑफ सेम मैट्रिक्स देन स्क्यू सिमेट्रिक अदरवाइज नाइदर तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या इससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी पड़ी है जिससे हम आगे प्रोसीड कर सके यस भाई हमने पढ़ा है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज दिस इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड ये हम प्रूव भी कर सकते हैं बट यहां प्रूव करने की जरूरत नहीं है जस्ट प्रॉपर्टी का यूज करा और प्रोसीड कर लिया अब यहां पे हमारे पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज एंड इनफैक्ट ए ट्रांसपोज के बारे में हमें क्या पता है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ माइनस यहां से कैसे प्रोसीड करें क्या इनसे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी पड़ी है हमें तो यहां एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए मतलब ये जो माइनस लगा हुआ है ना ये किसी तरह से खत्म हो जाए या बाहर आ जाए क्या ऐसी कोई प्रॉपर्टी पड़ी है बिल्कुल भाई हमने पढ़ा हुआ है एडजॉइंट ऑफ लैम्डा इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ये n क्या होता था इस A मैट्रिक्स का ऑर्डर दैट मींस एडजॉइंट ऑफ -1 इंटू ए किसके इक्वल होएगा -1 रेज टू द पावर n-1 और ऑर्डर क्या है इसका 5 तो यहां पे आ जाएगा 5 - 1 दैट इज 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये पॉजिटिव बन गया तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए दैट मींस एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ ए ही बन गया तो ये कैसा मैट्रिक्स हुआ सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ fp function from real to real defined by this then f of x is and ऑप्शन में बात हुई है इंजेक्टिव सरजेक्टिव
नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव मीन्स इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव वो क्या होते हैं, वन वन और ऑन टू के बारे में ही तो बात करेगी है। तो चलो देख लेते हैं। फंक्शन है ये हमारे पास। अब सबसे पहले बात करते हैं इंजेक्टिव मीन्स वन वन की। डिफरेंट एलिमेंट ऑफ दिस सेट, इनकी इमेज भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट। अब एक मेथड ये है कि मैं डेफिनेशन लगाऊं, लगा लेते हैं। अब उससे भी कर सकते हो। दूसरा मेथड, मैं हर एक एलिमेंट की इमेज चेक करूं, उससे भी कर सकते हो। बट ऑब्जर्वेशन सबसे बढ़िया है। भाई फंक्शन कैसा नजर आ रहा है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां वन है, मीन सारे फंक्शन में स्क्वायर क्वांटिटी जैसी ही है। स्क्वायर क्वांटिटीज का कोई बेनिफिट है? भाई हमें पता है स्क्वायर क्वांटिटीज ने पॉजिटिव की इमेज तो पॉजिटिव लेके आनी ही है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना है। मींस अगर यहां पे मेरे पास जो डोमेन रियल है उसमें से मैं वन की इमेज देखूंगा तो वो आ जाएगी 1/1 + 1 दैट इज 1/2। मींस f ऑफ 1 मेरे पास 1/2 आ गया। एंड इनफैक्ट अगर मैं f ऑफ -1 चेक करूंगा तो -1 का स्क्वायर बन गया 1, तो ये भी 1/1 ये भी 1/2 ही बन गया। दैट मीन्स 1 और -1 की इमेज सेम आ गई, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है, दैट मीन्स इंजेक्टिव नहीं है। तो दैट मीन्स ए ऑप्शन तो हो नहीं सकती और ना ही ये बाइजेक्टिव हो सकता, तो ए और डी तो खत्म ही हो गई। मे बी ये बी हो या सी हो, तो इसके लिए हम सर्जेक्टिव मीन्स ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू क्या कहता है कि इस कोड में वाले सेट के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक फ्री इमेज इस डोमेन सेट में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब हर एक y के कोरस्पोंडिंग x मिलना चाहिए। तो मैं f ऑफ x को y रख देता हूं, y इज इक्वल टू x²/1 + x²। क्या हर एक y के कोरस्पोंडिंग मुझे x मिलेगा? मैं जैसे जैसे यहां पे वैल्यूज देता जाऊंगा, मेरे को इतना नजर आ रहा है कि अगर फंक्शन में सारी की सारी क्वांटिटीज x² में है तो हर एक एलिमेंट की इमेज पॉजिटिव ही बनेगी। मतलब जो ये मेरे पास कोड में वाला सेट होएगा इसमें मेरे को नेगेटिव नंबर सारे के सारे ऐसे मिल जाएंगे जो किसी की इमेज नहीं होंगे। दैट मीन्स यहां पे नेगेटिव नंबर की, नेगेटिव रियल नंबर की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी, तो ये सब्जेक्टिव भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ R is a relation defined on set element containing 1 2 3 4 given by this relation R, then the minimum number of ordered pair which must be added to R to make it symmetric। भाई हमारे पास रिलेशन गिवन है 2, 2, 4, 3, 3, 1, 4, 4, 2। हमें इसको सिमेट्रिक बनाना है, तो ऐसे कितने एलिमेंट, कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें ऐड करें, मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो चेक कर लेते हैं बारी बारी से। 2, 2 है तो सिमेट्री की कंडीशन क्या कहती है, अगर a, b एलिमेंट है तो b, a टाइप का एलिमेंट भी होना चाहिए। तो इसके कोरस्पोंडिंग 2, 2 तो प्रेजेंट ही है। 4, 3 है तो इसके कोरस्पोंडिंग 3, 4 भी होना चाहिए। तो 3, 4 नहीं है तो यहां पे 3, 4 हम ऐड कर देंगे। 3, 3 इसके कोरस्पोंडिंग 3, 3 प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज 1, 4 इसके कोरस्पोंडिंग 4, 1 होना चाहिए। तो 4, 1 नहीं है तो यहां पे 4, 1 भी इसमें ऐड करेंगे। एंड इनफैक्ट 4, 2 के कोरस्पोंडिंग 2, 4 भी नहीं है तो 2, 4 भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे ही हम इन तीनों ऑर्डर पेयर को यहां पे इनमें ऐड कर देंगे, ये रिलेशन जो गिवन है ये सिमेट्रिक बन जाएगा। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने हैं, 3। So correct option is option B. Yes. Next question is, if this determinant is equal to this, उसके फैक्टर्स नहीं है, कहते then a + b + c is equal to, भाई a, b और c की वैल्यू मिल जाए
तो उनका सम तो फाइंड कर ही सकते हैं। और ए बी सी आ कहां रहे हैं, ए बी और ये रहा सी। दैट मीन्स इनकी वैल्यू के लिए सबसे पहले इसको एज ए फैक्टर फॉर्म में हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो ये डिटर्मिनेंट है, इवेल्युएट कर लेते हैं। भाई हमें प्रॉपर्टीज किस काम के लिए आती हैं, प्रॉपर्टीज लगाते हैं। अगर आपने ऑब्जर्व करा हो, यहां पे मेरे को एक पैटर्न नजर आ रहा है, x+4 2x 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 x+4 2x 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 x+4 एक जैसी क्वांटिटीज है। अगर मैं इन तीनों रोज को ऐड कर दूं, मींस R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये डिटर्मिनेंट मेरे पास आ जाएगा x+4 प्लस 2x प्लस 2x, दैट इज 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4, और ये आ गया बाकी की दोनों रो एज इट इज। अब इनफैक्ट फर्स्ट रो में से यहां पे 5 प्लस 4 कॉमन निकल रहा है, तो ये 5 प्लस 4 कॉमन निकाला, 5x प्लस 4 कॉमन, अंदर रह गया 1 1 1। अब क्या करें भाई, एक फैक्टर तो मिल गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं देख लूं तो 5x प्लस 4 से a और b की वैल्यू मिल जाती है, पर दूसरे वाला फैक्टर भी चाहिए। सोल्विंग के लिए मेरे को यहां दिख रहा है 3 1 1, भाई 3 1 1 आए, जीरो बनाने की ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे जीरो बनाता हूं इस वन की हेल्प से, मींस दिस माइनस दिस, तो C2 चेंजेस टू C2 माइनस C1। तो ये मेरे पास आ गया, ये बाहर एज इट इज था 5x प्लस 4, यहां पे 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x, तो ये मेरे पास आ गया 4 माइनस x, 2x माइनस 2x, ये आ गया 0। बाकी की दोनों कॉलम्स एज इट इज, ये आ गया 1 2x एंड 2x, सिमिलरली यहां पे भी 1 2x और यहां पे x प्लस 4, और दिख रहा है यहां पे मेरे पास ये सेकंड कॉलम से 4 माइनस x कॉमन निकला, तो यहां पे मेरे पास एक फैक्टर 4 माइनस x भी आ गया। अब भाई सेकंड कॉलम में दो दो जीरो से नजर आ रही हैं, तो सेकंड कॉलम के थ्रू ही इसको इवेल्युएट कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 5x प्लस 4 इंटू 4 माइनस x, ये आ जाएगा मेरे पास 1 इंटू कॉलम एंड रो को हाइड करा, दिस इंटू दिस x प्लस 4 माइनस 2x इंटू 1, ये आ गया 2x, तो ये बन गया 5x प्लस 4, ये है 4 माइनस x, और यहां से भी 4 माइनस x, तो ये बन गया स्क्वायर। कंपेयर कर लेते हैं भाई, फर्स्ट फैक्टर को अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां पे मेरे पास एज इट इज इसी फॉर्म में बन रहा है, c प्लस x, यहां पे है 4 माइनस x, मुझे तो यहां x का कोफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करूं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन गया 5x प्लस 4, यहां से जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे ये बन जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और बाहर आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव बन जाएगा। अब x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बन गया, साथ में प्लस c चाहिए, तो मैं इसको लिख लेता हूं x प्लस -4। दैट मीन्स कंपेयर करने पे मेरे को पता चल गया कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू यहां पे 4 है, एंड c कितना आ गया -4। जैसे ही ऐड करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 5, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट फंक्शन f फ्रॉम रियल टू रियल एंड g be function from again real to real are defined respectively by f of x is equal to this and g of x function भी दिया हुआ है। Then ऑप्शन में 1 1 और on 2 के बारे में उन्होंने पूछा है, बट सिर्फ 1 1 और on 2 नहीं, कंपोजिशन 1 1 on 2 है या नहीं, ये इसके बारे में डिसाइड करना है। तो एक तो बेसिक सा मेथड है कि पहले हम इन दोनों की कंपोजिशन फाइंड करें, देन चेक कर लें कि वो 1 1 है, on 2 है, या कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। पर सोचो पहले f of g, g of g, g of f, f of g, ये कंपोजिशन सारी फाइंड करनी पड़ेगी, देन करेक्ट ऑप्शन मार्क होगी। क्या कोई इजी मेथड नहीं है?
भाई कंपोजिशन एंड 1,1 के साथ रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी हुई है। अगर आपको याद हो, हमने क्या पढ़ा है कि अगर f एंड g दोनों फंक्शन 1,1 है, देन उनकी कंपोजिशन भी 1,1 होएगी। तो सबसे पहले मैं 1,1 के बारे में चेक कर लेता हूं। तो f of x को देखता हूं 1,1 है या नहीं, देन g पे जाते हैं। तो फंक्शन f of x मेरे पास है x² प्लस 2x प्लस 3। तो 1,1 के लिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2 से चलेंगे। f of x1 मीन्स x1 स्क्वायर प्लस 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहां आ गया f of x2 x2 स्क्वायर प्लस 2x2 प्लस 3। ये 3 तो कैंसिल ही हो गया, सारी टर्म्स इधर लेके आए तो ये बन गया x1 स्क्वायर और ये आ गया माइनस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 2x2, तो 2 कॉमन और ये आ गया x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब भाई इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2। तो यहां भी x1 माइनस x2 है, यहां भी x1 माइनस x2, तो दोनों में से कॉमन निकाला फैक्टर, यहां पे रह गया x1 प्लस x2 प्लस यहां से आ गया 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे दो फैक्टर की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ गई। तो भाई आइदर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 1,1 चेक करना है भाई। 1,1 कब होगा? जब यहां से x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। 1,1 होने के लिए इस फैक्टर को हमें नॉन जीरो प्रूव करना पड़ेगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2। ठीक है, तो देखते हैं भाई x1 और x2 है क्या? दोनों के दोनों डोमेन में से, और फंक्शन f of x की डोमेन क्या है? ऑल रियल। क्या कोई डिफरेंट रियल नंबर मैं यहां पुट करूं तो क्या इनका सम कभी 0 बन सकता है? भाई अगर x1 मैं ले लूं -2 और x2 हम ले लें 0, तो ये बनेगा -2 प्लस 0 प्लस 2, तो 0 बन गया। दैट मीन्स दो डिफरेंट x1 और x2 के लिए इनका सम 0 बन गया। मीन्स ये फैक्टर 0 हो सकता है। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1,1। आप चेक कर सकते हो, ये दो अगर वैल्यू मीन्स -2 एंड 0 को अगर मैं फंक्शन f of x में पुट करूंगा तो मेरे को इमेज फंक्शन की सेम आएगी। -2 रखोगे, ये बनेगा 4 माइनस 4, 0 प्लस 3 मीन्स f of -2 आ गया 3। f of 0 देखोगे, 0 रखा अगेन 3, -2 और 0 पे इमेज सेम आ गई। दैट मीन्स दिस फंक्शन f इज नॉट 1,1। मीन्स फंक्शन 1,1 तो हुआ नहीं, जो प्रॉपर्टी हमने सोची थी वो लगी नहीं। अब फंक्शन f 1,1 नहीं है तो क्या नॉट 1,1 के साथ कोई रिलेटेड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है? भाई हमने पढ़ा था कि अगर f फंक्शन 1,1 नहीं है देन कौन सी कंपोजिशन 1,1 नहीं होगी? g कंपोजिशन f। दैट मीन्स यहां से हमारे पास अब जो रिजल्ट आया है दैट इज g कंपोजिशन f इज नॉट 1,1। देखिए ऑप्शन में g कंपोजिशन f इज नॉट 1 लो, तो ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the maximum number of equivalence relations that can be defined on this set element containing PQR is। भाई कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन सकते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन मींस वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। भाई एक मेथड तो ये है कि आप एक रिलेशन बनाओ, चेक करो कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है या नहीं। बन गया, फिर दूसरा बनाओ, फिर तीसरा बनाओ, ऐसे करते करते सारे के सारे इक्विवेलेंस रिलेशन बना डालो। बट काफी लेंथी प्रोसीजर है। और कोई मेथड? भाई हमने क्या कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है? हाँ भाई हमने क्या पढ़ा है, इनसे रिलेटेड पार्टीशियंस, और क्या था वो रिलेटेड इनसे? दैट इज ईच पार्टीशियन गिव राइज टू एन इक्विवेलेंस रिलेशन।
मतलब इस सेट की, ये जो मेरे पास सेट गिवन है, जितनी डिफरेंट पार्टीशंस बन सकती हैं उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे। तो मींस अगर मैं इनके डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन बना लूं तो मुझे पता चल जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बने हैं। तो चलो सबसे पहले इनकी पार्टीशन ही बना लेते हैं। सबसे पहली पार्टीशन तो एक एक एलिमेंट को कंटेन करती है, मींस फर्स्ट पार्टीशन तो हमारे पास यही बन गई, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया। सेकंड पार्टीशन, चलो मैं P के साथ Q को क्लब कर देता हूं और इस R को अलग कर देता हूं, एक ये बन गई। और कौन सी बन सकती है भाई, P के साथ R भी आ सकता है, मैं Q को अलग कर देता हूं, ये भी तो डिफरेंट बनेगी। दिस ज्वाइन डिफरेंट डिफरेंट पार्टीशन। और कौन सी बन सकती है भाई, P को Q से कर दिया, P को R से कर दिया, मैं Q और R को भी तो कर सकता हूं, और P को सेपरेट, ये भी एक बन गई। अब और दो दो एलिमेंट वाली नहीं बन सकती, तो अब तीनों वाली, तीनों को क्लब करती हुई सेम सेट ए ही आ गया। इसके अलावा और कोई पार्टीशन नहीं बनेगी। तो कितनी पार्टीशन बनेगी, टोटल 5। मींस अगर हर एक पार्टीशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाती है, दैट मींस यहां से टोटल कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, 5। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए बी अ 4x4 मैट्रिक्स सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है 2, देन द वैल्यू ऑफ दिस, भाई हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एडजॉइंट ऑफ -4a प्लस एडजॉइंट ऑफ 3a होल इनटू मैट्रिक्स है। भाई सबसे पहले यहां तो मैं a को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, ये बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ दिस इंटू a प्लस एडजॉइंट ऑफ दिस इंटू a, देन सोल्व करूं। नहीं तो पहले इनको सिंप्लीफाई क्यों ना कर लूं, भाई हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, एडजॉइंट ऑफ लैम्डा इंटू ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू लैम्डा रेज टू द पावर n इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मींस लैम्डा कहते बाहर आ जाएगा, बट बाहर कैसे आएगा, पावर n-1 के साथ, और n क्या होएगा, इस मैट्रिक्स A का ऑर्डर। तो यहां पे एडजॉइंट ऑफ -4a किसके इक्वल होएगा, -4 रेज टू द पावर n-1, और n है ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 4, तो ये बन जाएगा 4 - 1 दैट इज 3 इंटू एडजॉइंट ऑफ A प्लस एडजॉइंट ऑफ 3a क्या होएगा, 3 रेज टू द पावर अगेन 4 - 1 3 एडजॉइंट ऑफ A और होल इनटू A, ये बन जाएगा -4 रेज टू द पावर 3 -64 एडजॉइंट ऑफ A प्लस ये बन गया 27 एडजॉइंट ऑफ A इनटू A मैट्रिक्स। अब -64 एडजॉइंट ऑफ A प्लस 27 एडजॉइंट ऑफ A, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, दैट इज -37 इंटू एडजॉइंट ऑफ A होल इंटू A मैट्रिक्स। तो इसको सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू -37 इंटू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A मैट्रिक्स। अब ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, हमने क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी, एंड इनफैक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना है 2, तो ये बन गया -37 इंटू 2 दैट इज -74 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let area of triangle whose vertices are this and this is 8 square units, then the sum of all values of k। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है, वो ट्राइंगल जो इन तीनों वर्टिसेस से बने, हमें पता क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होएगा, दैट इज हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, फर्स्ट रो में एलिमेंट्स आएंगे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, दैट इज 5 4 1, यहां से आ जाएगा -3 k 1, एंड लास्ट वर्टेक्स से आ जाएगा -2 1 1, एंड इस डिटर्मिनेंट का मोड, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल।
एंड ये किसके इक्वल गिवन है, दैट इज इक्वल टू, ये 2 तो उधर जाके क्या बन गया, इक्वल टू 16। इस डिटर्मिनेंट को हम इवेल्युएट कर लेते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट रो के अलोंग इवेल्युएट करूं तो ये आ गया 5 इंटू दैट इज k -1 -4 इंटू कॉलम एंड रो को हाइड करा, ये बन गया -3 -2, तो -3 + 2 दैट इज -1 प्लस 1 इंटू ये आ गया -3, यहां से आएगा +2k, तो -3 + 2k, इसका मोड इज इक्वल टू 16। तो आफ्टर सिंप्लीफाई ये बन गया 5k - 5 प्लस 4 - 3 प्लस 2k का मोड इज इक्वल टू 16। तो 5k प्लस 2k दैट इज 7k, -5 + 4 -1 -1 -3 -4 इज इक्वल टू 16। तो मोड ऑफ दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 16। तो यहां से हमारे पास आ गया 7k - 4 इज आइदर इक्वल टू 16 और इक्वल टू -16। तो यहां से k की वैल्यू आ गई 20/7 एंड यहां से k की वैल्यू -12/7। दोनों का सम फाइंड करना है, जैसे ही सम करेंगे आंसर आएगा 8/7, दैट इज ऑप्शन यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A। उन्होंने एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट पूछ लिया, तो या तो इसको सिंप्लीफाई करो या हमें प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। भाई हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, कहते डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A किसके इक्वल होएगा, दैट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू द पावर n-1। भाई n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A। तो ऑर्डर कितना है इस मैट्रिक्स का, 3, तो ये बन जाएगा 3 - 1 2 का स्क्वायर आ गया 4, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज टू द पावर 4। बस हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड करने के लिए भाई 1 0 यहां नजर आ रही है, मैं फर्स्ट कॉलम के अलोंग इसको इवेल्युएट कर लेता हूं। तो ये आ जाएगा 1 इंटू रो एंड कॉलम को हाइड करा, -2 -3 दैट इज -5, ये 0 हो गया, ये बन गया +1 इंटू रो एंड कॉलम को हाइड करा 3 - 2 दैट इज 1, तो ये आ गया -5 + 1 दैट इज -4। तो ये हमारे पास आ गया -4 रेज टू द पावर 4। तो यहां आंसर तो छोड़ नहीं सकते, ऑप्शंस में उन्होंने 2 रेज टू द पावर दिए हुए हैं सारे। पहली बात तो ये नेगेटिव तो खत्म ही हो गया, पावर क्या है इसकी 4, ये बन गया 4 रेज टू द पावर 4, बट 2 की पावर में लेके जाना है, दैट इज 4 को लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 2 और होल रेज टू द पावर 4 है, तो फाइनली ये बन गया 2 रेज टू द पावर 8 एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यस, नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी गिवन है। स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, कहते हैं एन एयर शो वाज कंडक्टेड इन अ सिटी ऑफ जयपुर ऑन 26 जनवरी 2018। The pilot of fighter plane observed that he was flying the plane along the curve y is equal to 3 into x raised to the power 4 minus 1. कहते आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन। तो भाई क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है 16 में, कहते लेट f be function from real to real defined by f of x is equal to this, then function f of x is, एंड ऑप्शंस में इंजेक्टिव एंड सरजेक्टिव की बात हुई है, मींस 1 1 और ऑन 2 की बात हुई है। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है, चेक कर लेते हैं। सबसे इजी मेथड एरो डायग्राम, बट एरो डायग्राम में अगर देखें तो रियल टू रियल जाना है हमने, काफी लेंथी प्रोसीजर बन रहा है। और बेटर मेथड, दूसरा मेथड हमें पता है जो सबसे बेस्ट, दैट इज ऑब्जर्वेशन। क्या कुछ ऑब्जर्वेशन हो रही है, भाई फंक्शन है हमारे पास 3x रेज टू द पावर 4 minus 1, x रेज टू द पावर 4 आ रहा है बीच में पावर, उनके अलावा कोई भी x नहीं है, तो x रेज टू द पावर 4 इवन पावर है। हमें पता क्या है कि यहां x की जगह पे मैं कोई भी रियल नंबर रखूंगा, उनकी इमेज पॉजिटिव वालों की तो पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव वालों की इमेज भी पॉजिटिव बन जाएगी। दैट मीन्स 1 की इमेज यहां पे बनेगी 3 - 1 दैट इज 2, इनफैक्ट -1 की इमेज भी यहां पे 2 आ जाएगी। सिंस 1 एंड -1 की इमेज सेम आ गई,
दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव। तो फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है, तो यहां पे ए ऑप्शन हो नहीं सकती एंड सी भी नहीं हो सकती, या तो ऑप्शन बी होएगी या ऑप्शन डी होएगी। इसके लिए हम सब्जेक्टिव मीन्स ऑन टू भी चेक कर लेते हैं। ऑन टू क्या कहता है कि यहां पे इस सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज तो इधर होनी ही चाहिए। अच्छा, अगर मैं इस डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज निकालता जाऊं, क्या सारे के सारे ये रियल नंबर कवर हो जाएंगे? 1 पुट करा, 2 पुट करा, उसकी इमेज आएगी, 3 पुट करा, उसकी इमेज आएगी, 4, 5, 6 इनकी इमेज आएगी। इनफैक्ट रियल नंबर है तो √3, √5, √7 इनकी इमेज भी आएगी और सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। नेगेटिव में जैसे ही फिल करता जाऊंगा उनकी इमेज भी यहां पे पॉजिटिव आती जाएंगी। मतलब यहां पे इस सेकंड सेट जो कोडमेन का सेट है, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव नंबर ऐड होने के चांसेस हैं। नेगेटिव नंबर तो कोई हो ही नहीं रहा। भाई नेगेटिव नंबर अगर कोई भी इंक्लूड नहीं हो रहा, दैट मीन्स मुझे यहां पे ऐसे नंबर्स मिल गए जिनकी कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है। दैट मीन्स दिस इज नॉट ऑन टू, मीन्स सर्जेक्टिव भी नहीं है। तो इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, let fp function from this to this be defined as f of x is equal to this is, and surjective और इंजेक्टिव की बात हुई है, चेक कर लेते हैं। भाई एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो एरो डायग्राम से ही चलते हैं। तो फर्स्ट सेट डोमेन सेट दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सेकेंड सेट हमारे पास क्या गिवन है, दैट इज सेट ऑफ कोडमेन 1 2 47 242 and 767 and so on. Under this function सबसे पहले इनकी एसोसिएशन करवा लेते हैं। तो सबसे पहले 1 किसके साथ एसोसिएट होएगा, जैसे ही x को मैं 1 रखूंगा 3 - 1 दैट इज 2। 2 किससे एसोसिएट होएगा, ये बनेगा 2 raised to the power 4 दैट इज 16। 16 चीजा बनेगा 48 - 1 47। 3 किससे एसोसिएट होएगा, जैसे ही x को 3 रखा 3 एसोसिएट होएगा 242 के साथ, एंड इन द सिमिलर वे 4 एसोसिएट होएगा 767 के साथ, एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। अब हमने 1 1 एंड ऑन टू मीन्स जैसे यहां पे सब्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव की बात हुई है उनके बारे में चेक करना है। तो सबसे पहले इंजेक्टिव चेक कर लेते हैं। इंजेक्टिव मीन्स 1 1 मीन्स इस सेट के डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। तो भाई 1 की इमेज, 2 की इमेज ये रही, 3 की इमेज ये रही, 4 की इमेज ये रही, सभी के सभी एलिमेंट की डिफरेंट इमेजेस है, एंड सो ऑन, इस तरह से आगे भी डिफरेंट बनती रहेगी। मीन्स इंजेक्टिव तो है। इंजेक्टिव अगर है तो ऑप्शन बी भी हो सकती है, ए भी हो सकती है, एंड सी भी हो सकती है। डी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि नाइदर इंजेक्टिव आ गया। तो इनमें से देखते हैं कौन सी ऑप्शन आएगी। तो इसके लिए फर्दर चेक करते हैं सब्जेक्टिव मीन्स ऑन टू के बारे में। ऑन टू क्या कहता है कि इस सेकंड सेट जो कोडमेन का सेट है, इनके हर एक एलिमेंट की कम से कम एक प्री इमेज इधर होनी चाहिए। मीन्स सारे के सारे एलिमेंट की एक प्री इमेज तो मिलनी ही चाहिए। तो देख लेते हैं भाई, सेकंड सेट ये रहा, भाई 1 की तो कोई भी प्री इमेज ही नहीं है। 1 तो किसी है इधर नहीं हो रहा, कोई प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स ये सब्जेक्टिव नहीं है। तो सब्जेक्टिव नहीं है बट इंजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव हो नहीं सकता, ए भी ऑप्शन नहीं हो सकती। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ बी फंक्शन फ्रॉम रियल टू दिस सेट डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ। एंड दिख रहा है कि बीच में एक डी ऑप्शन डज नॉट एग्जिस्ट वाली भी पड़ी है। दैट मीन्स पहले हमें चेक करना पड़ेगा ये फंक्शन एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। तो कैसे चेक करें भाई, 1 1 और ऑन टू के बारे में चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन है हमारे पास 3 × x raised to the power 4 - 1। चलो भाई इसके बारे में चेक करना है कि ये 1 1 और ऑन टू है या नहीं।
तो 1 1 और on 2 है या नहीं? डायरेक्टली वैसे तो ऑब्जर्वेशन से नजर आ रहा है कि बीच में x रेज टू द पावर 4 आ गया और कोई x वाली टर्म नहीं है। दैट मीन्स मैं यहां पे जब x की वैल्यूज फिल करूंगा, और x है क्या? रियल नंबर डोमेन में से। तो जब यहां पे रियल नंबर फिल करेंगे तो पॉजिटिव रियल नंबर की इमेज यहां पे पॉजिटिव सम बनेगी, बट नेगेटिव की इमेज भी पॉजिटिव ही बन जाएगी। समझ रहे हो? दैट मीन्स यहां पे मेरे को दो ऐसे एलिमेंट मिलने के चांसेस हैं जिनकी इमेज क्या आ रही है? सेम। तो मैं वैसे दो एलिमेंट ढूंढ लेता हूं। भाई सबसे पहले तो x है क्या? रियल नंबर ही तो है, तो 1 और -1 दोनों इंक्लूड होंगे। 1 की इमेज आ रही है 2, -1 की इमेज भी 2 आ रही है। बट देखना ये है कि क्या ये 2 इस सेट में है? लो, 2 इस सेट में पहले से ही पड़ा हुआ है। दैट मीन्स सिंस 1 और -1 की इमेज सेम है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। 1 1 नहीं है, on 2 चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस फंक्शन इज नॉट इनवर्टिबल, मीन्स इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट एफ पी फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, देन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। बीच में इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव की बात हुई है, चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इंजेक्टिव मीन्स हमें 1 1 के बारे में देखना है, एंड फंक्शन गिवन है 3x raised to the 4 -1 एंड दिस इज फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। मीन्स यहां जो x हमने फिल करने हैं वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो 1 1 क्या कहता है? डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के लिए इधर डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस होनी चाहिए। भाई यहां पे x जब रखना ही नेचुरल है, 1 रखूंगा उसकी इमेज आएगी, 2 रखूंगा उसकी अलग इमेज आएगी, 3 रखूंगा उसकी अलग इमेज आएगी। तो डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल नंबर की डिफरेंट डिफरेंट ही इमेजेस आएंगी। दैट मीन्स ये फंक्शन 1 1 तो है, ये तो डायरेक्टली ऑब्जर्व हो जाता है। on 2 के बारे में देख लेते हैं। भाई on 2 के बारे में देखने के लिए एरो डायग्राम इसकी ओर बढ़ते हैं। तो एरो डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेट है दैट इज सेट ऑफ नेचुरल, एंड सेकेंड सेट इज अगेन नेचुरल। तो यहां पे एक बार एलिमेंट फिल नहीं मैं कर रहा, इनकी इमेजेस लिखते जाते हैं। तो 1 किसके साथ एसोसिएट होगा? भाई x को जैसे ही 1 रखा ये बन जाएगा 3 - 1 दैट इज 2। तो ये एसोसिएट होगा 2 के साथ। 2 किसके साथ एसोसिएट होएगा? 2 raised to the power 4, ये बनेगा 16, 16 3 का ये बनेगा 48 -1 47। तो 2 एसोसिएट होएगा 47 के साथ, एंड सो ऑन, ये आगे भी एसोसिएट होते जाएंगे। on 2 के बारे में देखना है, मीन सब्जेक्टिव। तो on 2 की कंडीशन क्या कहती है कि इस सेकंड सेट के हर एक एलिमेंट की कम से कम एक इधर प्री इमेज होनी चाहिए। बट भाई हमें तो पहला एलिमेंट ही ऐसा मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं है, 1 की तो कोई प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन on 2 नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let fp function from set of integer to real be defined by f of x is equal to this, then range of f। भाई फंक्शन हमारे पास गिवन है 3 into x raised to the 4 -1। हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है, और रेंज है क्या? इन x के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ y। दैट मीन्स मैं f of x को एक बार रख देता हूं इक्वल टू y, तो ये आ गया y इज इक्वल टू दिस। मैं यहां पे x की वैल्यूज रखता जाऊंगा और मेरे को यहां से y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब x है क्या? x आएगा डोमेन में से, और डोमेन है इसकी सेट ऑफ इंटीजर। तो सबसे पहले चलो रखते हैं सबसे इजी इंटीजर 0। तो x को जैसे ही 0 रखा y की वैल्यू आ गई -1। चेक करें भाई, ऑप्शन अगर चेक करा -1 इसमें है, ए ऑप्शन हो सकती है, इसमें -1, भाई ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, इसमें तो -1 आएगा ही नहीं। डी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गई, इसमें भी 1 से स्टार्ट होके आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, ये तो स्केयर्स आ रहे हैं, इनमें भी नहीं आएगा -1। दैट मीन्स सी भी रिजेक्ट, एंड ऑफ कोर्स डी भी रिजेक्ट हो गई। दैट मीन्स हमें पहले एक्स के कोरस्पॉन्डिंग ही रेंज की करेक्ट ऑप्शन यहां पे मिल गई, एंड दिस इज ऑप्शन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द एक्स इंटरसेप्ट of the line joining 2 points this and this।
भाई 2 पॉइंट दिए हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स है? फर्स्ट पॉइंट है 3,4 एंड सेकंड पॉइंट है 6,2। कहते हैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली इस लाइन का हमें एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। तो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसके लिए मुझे यहां पे एक पॉइंट और अज्यूम करना पड़ेगा एक्स कोमा वाई, एंड सिंस दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो यहां से कंडीशन आ गई डिटर्मिनेंट ऑफ 3, 4, 1 एक्स वाई 1 6, 2, 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। भाई इस डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लेते हैं। इवेल्युएट करने के लिए मैं सबसे पहले इवेल्युएट करता हूं इसको फर्स्ट रो के अलोंग। तो ये आ गया 3 इंटू रो एंड कॉलम को हाइड करा, ये बन गया y -2 -4 इंटू कॉलम एंड रो को हाइड करा, ये बन गया x -6 प्लस 1 इंटू ये आ गया 2x - 6y इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 3y -6 -4x प्लस 24 प्लस 2x - 6y इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास ये -4x प्लस 2x दैट इज -2x, y वाली टर्म 3y -6y, तो ये बन गया मेरे पास -3y -6 प्लस 24, ये आ गया यहां पे 18, तो प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो यहां से माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया मेरे पास 2x प्लस 3y माइनस 18 बना, तो ये इधर जाके बन जाएगा 18। भाई एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैं 18 से डिवाइड करा तो ये बन गया x/9 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास होएगा एक्स इंटरसेप्ट एंड दिस इज वाई इंटरसेप्ट, बट मुझे तो एक्स इंटरसेप्ट की जरूरत है। तो एक्स इंटरसेप्ट इज 9, so our answer is 0, 9. Next question is, if A is this matrix and B is this, दो मैट्रिक्स गिवन है and the sum of non-diagonal elements of AB plus B transpose into A transpose is K, sum of non-diagonal elements, then write the value of K/2। तो K/2 मिल जाएगा अगर K मिल जाए, K मिल जाएगा अगर ये वाला मेरे पास मैट्रिक्स का सम आ जाए। अब ये है क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं ए बी प्लस बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, भाई ये तो मेरे पास ए बी का होल ट्रांसपोज ही बन जाएगा। तो मतलब मुझे ए बी फाइंड करना है एंड ए बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करना है, देन उनका सम से जो मैट्रिक्स आएगा उसके नॉन डायगोनल एंट्रीज को ऐड कर देना है। ठीक है, चलो सबसे पहले ए बी मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 -2 3 1 8 0 -2 -2 3 एंड बी मैट्रिक्स है 2 3 0 0 1 3 5 3 0। भाई इनकी प्रोडक्ट करनी है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ये बन जाएगा मेरे पास 4 0 एंड ये बन जाएगा 15 दैट इज 19। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये बन गया 6 -2 4 4 प्लस 9 इज 13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो ये बन जाएगा 0 -6 और ये भी 0 दैट इज -6। अब सेकंड रो उठानी है और इधर से फर्स्ट कॉलम, तो ये बन गया मेरे पास 2, ये वाला भी 0 ये वाला भी 0, तो ये आ गया यहाँ पे 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये बन गया 3 प्लस 8 11 और ये 0, यहाँ पे 11 आ गया। एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम से मेरे पास ये 0 8 इंटू 3 24 और ये भी 0। अब आगे बढ़ते हैं, भाई यहां से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो यहां से आया -4 0 15 -4 प्लस 15 ये बन गया 11। थर्ड रो सेकंड कॉलम ये बन गया -2 इंटू 3 दैट इज -16 -2 ये सॉरी -6 -2 ये बन गया -8 -8 प्लस 9 1। सेकंड थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम ये बन गया 0, यहां से आया -6 यहां से 0 दैट इज -6। तो ये है A इंटू बी मैट्रिक्स। भाई एक तो मेथड ये है कि
ए बी निकाल लिया, ए बी का ट्रांसपोज निकालो और उनका सम करके मैट्रिक्स से नॉन डायगोनल एंट्रीज का सम फाइंड कर लो। बट जरा सोच के देखो, ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स का करना है, ट्रांसपोज होगा क्या, इनमें रो को कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देना। ठीक है, क्या फर्क पड़ेगा चेंज करने से? आप अगर ध्यान से देखो, ये ऑब्जर्व करोगे कि डायगोनल एंट्रीज तो सेम ही रहेंगी, जस्ट नॉन डायगोनल एंट्रीज शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब ये वाली एंट्री यहां पे आएंगी, ये वाली एंट्री यहां पे आएंगी, 2 यहां पे चला गया, 11 यहां पे, 1 इस 24 की जगह पे। मतलब डायगोनल एंट्रीज ट्रांसपोज के बाद भी डायगोनल एंट्रीज रहेंगी, नॉन डायगोनल एंट्रीज ट्रांसपोज करने के बाद भी नॉन डायगोनल एंट्रीज ही रहेंगी। तो क्यों मैं ट्रांसपोज करके टाइम वेस्ट करूं? मैं इसका, इस जो मैट्रिक्स की नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनका सम फाइंड कर लेता हूं और उसका ट्वाइस कर दूंगा। तो यहां पे नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी है? दैट इज 13 प्लस -6 प्लस 2 प्लस 24 प्लस 11 प्लस 1। तो ये आ गया मेरे पास 13 - 6 दैट इज 7, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 22 24, ये आ गया 33, 33 प्लस 11 43 प्लस 44 प्लस 1 45। तो ये मेरे पास 45 आ गया इनका सम करके। अब ए बी का ट्रांसपोज, उनमें आप चेक करोगे नॉन डायगोनल एंट्रीज का सम वो भी 45 ही है, तो मैं इसी का ट्वाइस कर देता हूं। मींस ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 90। मुझे फाइंड करना है k/2, तो k/2 किसके इक्वल आ जाएगा? 45। दिस इज द फाइनल आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ फंक्शन f गिवन है, g फंक्शन भी गिवन है, देन राइट द वैल्यू ऑफ दिस। भाई सबसे पहले तो f ऑफ g ऑफ 7, दिस कैन बी रिटन एज f ऑफ g ऑफ 7 प्लस दिस इज g ऑफ f ऑफ -2। तो सबसे पहले हम इनकी कंपोजिशन फाइंड करने की बजाय डायरेक्टली इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले g ऑफ 7 फाइंड करते हैं। g ऑफ 7, भाई g की इनपुट है 7, x को 7 रखा, 7 में फर्स्ट यूज होगा या सेकंड? भाई 7 ग्रेटर देन 5 है तो फर्स्ट वाला फंक्शन यूज होगा। तो यहां पे 7 रखा, ये आया 49 माइनस यहां से आया 21, तो 49 माइनस 21 दैट इज 28 प्लस g ऑफ f ऑफ -2। f ऑफ -2, भाई x की जगह -2 रखा, -2 है लेस देन 0, तो -2 रखा यहां पे, तो ये आया -2 - 1 दैट इज -3। फर्दर सोल्व करा, f ऑफ 28, भाई फंक्शन f में 28 रखा, x को 28 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, तो यहां पे रखेंगे 28 प्लस 1 आ गया 29 प्लस g ऑफ -3 एंड x की जगह -3 रखा एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो यहां पे -3 प्लेस करेंगे। -3 रखा, ये बना -6 प्लस 3 दैट इज अगेन -3, तो 29 - 3 इज 26, तो 26। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहते हैं इफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस देन राइट द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ k - p। तो k और p की वैल्यू फाइंड करनी है एंड k एंड p यहां पे प्रेजेंट है, तो जस्ट हमें इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो भाई इवेल्युएट कर लेते हैं। फर्स्ट रो के अलोंग अगर मैं इसको इवेल्युएट करूं तो ये बन जाएगा 1 इंटू रो एंड कॉलम को हाइड करा, ये बना 1 माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 प्लस 5z, ये बन गया मेरे पास दिस टर्म, माइनस 1 इंटू कॉलम एंड रो को हाइड करा, बना 1 प्लस 5y माइनस यहां बना 1 प्लस 1 प्लस 5x इंटू कॉलम एंड रो को हाइड करा, तो दिस इंटू दिस, ये बना 1 प्लस 5y इंटू 1 प्लस 5z माइनस 1। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इज, ये बन गया मेरे पास, जैसे ही ब्रैकेट ओपन करी यहां पे हो गए साइन चेंज, ये 1 के साथ 1 कैंसल, दैट इज माइनस 5z माइनस 1 इंटू ये कटा, ये बन गया मेरे पास 5y प्लस ये आया 1 प्लस 5x इंटू
मल्टीप्लाई करी तो ये बन गया 1 प्लस 5z प्लस 5y प्लस 25yz माइनस 1। तो ये 1 भी कट गया। तो सिंप्लीफाई के बाद यहां से आ गया मेरे पास माइनस 5z माइनस 5y। इनको हमें फर्दर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले 1 को करा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 5z प्लस 5y प्लस 25yz प्लस 5x को मल्टीप्लाई करा, ये बना 25xz प्लस 25xy प्लस 5 इंटू दिस, ये बना 125xy। तो देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है। ये बना माइनस 5z, तो यहां पे प्लस 5z, ये वाली टर्म कैंसिल, माइनस 5y, ये 5y, तो ये आ गया मेरे पास 25yz प्लस 25xz प्लस 25xy प्लस दिस। तो सब में से 25 कॉमन निकल रहा है, अंदर हमारे पास रह जाएगा यहाँ पे yz प्लस xz प्लस xy प्लस 5 इंटू xy। और अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो k था यहाँ पे इसका पूरे का कोफिशिएंट, तो k की वैल्यू 25 एंड बाकी सारी टर्म सेम है। xyz का कोफिशिएंट है p, वो यहाँ पे 5 है। दैट मींस k की वैल्यू 25 एंड p की वैल्यू 5। हमें चाहिए था उनके डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू, 25 माइनस 5 दैट इज 20। तो आंसर इज 20। Yes. Next question is, if f is an invertible function from this to this, given by f of x is equal to 4x square minus 6x plus 4, write the value of 16 into f inverse 4। Means हमें फंक्शन का पहले इनवर्स निकालना है, एंड सिंस उन्होंने दे रखा है कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, इन्वर्टिबल तो है। तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करना है, जस्ट x इन टर्म्स ऑफ y निकालना है। तो मैं f of x को यहां पे y प्लेस कर देता हूं, y को इस साइड पे लेके आए, तो ये मेरे पास x में क्वाड्रेटिक बन गई बाय कंसीडर 4 माइनस y एज ए कांस्टेंट। तो ये आ गया मेरे पास बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस y, तो ये बन गया 6 प्लस माइनस रूट ऑफ डी स्क्वायर, ये बन गया मेरे पास 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a दैट इज 8। तो x की मेरे पास वैल्यू आ गई 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 36 माइनस ये आ गया 64 प्लस 16y अपॉन 8। तो x की दोनों वैल्यूज, एक तो आ गई 6 प्लस रूट ऑफ 16y माइनस ये बना मेरे पास 28 अपॉन 8 एंड सेकेंड x की वैल्यू आ गई 6 माइनस रूट ऑफ 16y माइनस 28 अपॉन 8। भाई दो x की वैल्यूज आ रही हैं, इनमें से देखते हैं मे बी एक रिजेक्ट हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्टेड वैल्यू में से जो सही वाली वैल्यू है वहीं पे ही हमें 4 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सी रिजेक्ट हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे न्यूमिनेटर को स्प्लिट करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 6 अपॉन 8 प्लस 6 अपॉन 8, तो 6 अपॉन 8 मीन्स ये बन गया मेरे पास 3/4। तो 3/4 में कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है एंड सिंस x कहां से है, यहां पे, तो 3/4 में अगर कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड हो रही है तो x की ये वैल्यूज 3/4 से बड़ी होंगी। दैट मीन्स x इसमें लाई कर रहा है। एंड यहां पे अगर मैं देखूं जैसे ही इनको स्प्लिट करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास 3/4 माइनस दिस सम पॉजिटिव क्वांटिटी। तो 3/4 में से सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो मींस 3/4 से तो ऑफकोर्स ये कम ही हो गई। तो x दिख रहा है कि इस डोमेन सेट में लाई नहीं करेगा, तो ये तो x की वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3/4 प्लस रूट ऑफ 16y माइनस 28 अपॉन 8।
x को मैं रख देता हूं यहां पे f इनवर्स ऑफ y। मुझे f इनवर्स ऑफ 4 फाइंड करना है, तो f इनवर्स ऑफ 4 फाइंड करा, तो जैसे ही यहां पे y की जगह पे 4 प्लेस करा तो ये आ गया रूट ऑफ 64 माइनस 28, तो ये आ गया 36/8 एंड रूट ऑफ 36 इज, ये बन गया मेरे पास 6। तो 3/4 प्लस 6/8 दैट इज 12/8 एंड दिस इज नथिंग बट 3/2। बट मुझे इसकी वैल्यू थोड़ा फाइंड करनी थी, इसको 16 से मल्टीप्लाई भी तो फर्दर करना है, तो जैसे ही 16 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा मेरे पास 24। तो फाइनल आंसर इज 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if this matrix is a skew symmetric matrix with real entries then write the value of mu square plus lambda square। तो अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एंड लैम्डा और म्यू इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है। भाई यहाँ पे ये लैम्डा रहा और यहाँ पे ये म्यू प्रेजेंट है, और इस मैट्रिक्स के बारे में हमें क्या पता है, दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इक्वल होएगा माइनस ऑफ दिस सेम मैट्रिक्स। तो वहां से इक्वेट करके हम लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मेथड टाइम कंज्यूमिंग है, पहले ट्रांसपोज करोगे, इक्वेट करोगे, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यूज करो। ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो डायगोनल एंट्रीज तो 0 ही होंगी, दैट मींस ये 0 है, ये भी 0 होगा। इनफैक्ट 3x प्लस z भी इक्वल टू 0 रहेगा। और हमें क्या पता है कि ये जो एंट्री है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस के इक्वल होएगी, जो y है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस के इक्वल होएगा, तो ये बन जाएगा -5 लैम्डा माइनस 14। म्यू इक्वल होएगा माइनस ऑफ माइनस z के, मींस म्यू इज इक्वल टू z। तो यहां से हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले म्यू इक्वल टू z है, तो z की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहां से z हमें पता है किसके इक्वल है, -3x के। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम यहां पे आते हैं, और सिंस क्यूबिक दी हुई है, क्यूबिक में एक रूट हम निकालेंगे बाय हिट एंड ट्रायल। तो भाई सबसे पहले 0 रखा, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1 रखा, ये बनेगा 4, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x को -1 रखा, -1 प्लस 2 कर गया, सेटिस्फाई। मींस एक रूट इसका अगर -1 है तो फैक्टर बनेगा x प्लस 1, बाकी दूसरे का फैक्टर हम इसको एज ए डिविडेंड और इसको डिवाइजर मान के लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकाल सकते हैं, दैट इज x² - x प्लस 2। बट सिंस उन्होंने बीच में दे रखा है कि विद रियल एंट्रीज, तो x भी यहां से रियल ही मिलना चाहिए, तो इस फैक्टर से हमें रियल x नहीं मिलेगा। यहां से एक x की वैल्यू आ गई -1। भाई x अगर -1 है तो जैसे ही x को -1 रखेंगे z की वैल्यू आ जाएगी 3, तो z 3 है तो म्यू की वैल्यू आ गई 3, म्यू मिल गया। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, लैम्डा आ रहा है यहां पे, मिलेगा ये y की हेल्प से, और y किसके इक्वल है, तो माइनस ऑफ y इज इक्वल टू x। x हमें पता है दिस इज इक्वल टू -1, x को -1 रखेंगे तो यहां से हमारे पास y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। y अगर 1 है तो यहां से जैसे ही इक्वेट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -3। पुट कर दो, लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दैट इज 9 + 9 इज इक्वल टू 18। सो फाइनल आंसर इज 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट adjoint of A is equal to this matrix, then write the absolute value of determinant of A। तो हमें इस adjoint मैट्रिक्स की हेल्प से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है। क्या हमें adjoint और डिटर्मिनेंट ऑफ ए में कोई रिलेशन पता है? बिल्कुल पता है। हमें क्या पता है कि adjoint ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1। n क्या होएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। अब ए का ऑर्डर कितना होगा, भाई जितना ए का ऑर्डर है उतना ही तो adjoint का है ना, दोनों के ऑर्डर तो सेम होंगे, और यहां पे adjoint का ऑर्डर है 3x3, तो ए का भी ऑफकोर्स 3x3 ऑर्डर ही रहा होगा। दैट मींस n की वैल्यू 3 है, तो ये बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो adjoint ऑफ ए अगर मिल जाए, यहां से हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल सकते हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैं इसको फर्स्ट रो के अलोंग सोल्व कर लेता हूं। तो फर्स्ट तो जीरो ही है, एलिमेंट जीरो हो जाएगा, ये बन गया -2 इंटू रो एंड कॉलम को हाइड करा, ये बना 0 - 4 प्लस 2 इंटू रो एंड कॉलम को हाइड करा, ये बना 4 - 0 दैट इज 8 + 8 16। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा प्लस और -4, बट हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए थी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी आएगी 4। सो आंसर इज 0 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ सेट A has 5 elements, set B has 7 elements and K क्या है, कहते हैं K be the number of 1-1 relation from A to B, then write the value of K upon 420। तो 1-1 रिलेशन के बारे में देखना है। तो सबसे पहले एक सेट हमारे पास है A, एलिमेंट कितने हैं 5। सपोज ये हो गया मेरे पास A B C D E एंड एक सेट है मेरे पास B, इसमें एलिमेंट है नंबर 7। तो मान लेते हैं P1 P2 P3 P4 P5 P6 एंड P7। 1-1 रिलेशन मीन्स यहां के डिफरेंट एलिमेंट इधर डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए। ऐसे कितने 1-1 रिलेशन बन सकते हैं, वो होएगा K की वैल्यू। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं भाई A को एसोसिएट करने के मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, मींस कितने नंबर ऑफ वेज में मैं A को एसोसिएट कर सकता हूं विद दीज एलिमेंट। A को P1 से भी कर सकता हूं, P2 से भी, P3 से एंड सो ऑन। A के कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास कितनी चॉइसेस है 7। तो मींस A को मैं 7 वे में एसोसिएट कर सकता हूं। सपोज मैंने A को एसोसिएट कर दिया P2 के साथ। अब B को एसोसिएट करने के नंबर ऑफ वेज, क्या B को मैं P2 से कर सकता हूं? नहीं, वो तो दो एलिमेंट की सेम एसोसिएशन हो जाएगी, तो 1-1 तो बना ही नहीं। दैट मींस B को डिफरेंट एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना है, तो B को कितने नंबर ऑफ वेज में मैं एसोसिएट कर सकता हूं? टोटल 6। तो B को एसोसिएट करने के नंबर ऑफ वेज हैं 6। सपोज B को एसोसिएट कर दिया मैंने P3 के साथ। सिमिलरली C को एसोसिएट करने के नंबर ऑफ वेज 5। तो C को एसोसिएट मैंने कर दिया P1 से। D को एसोसिएट करने के नंबर ऑफ वेज 4। सपोज D को एसोसिएट कर दिया P6 से। E को एसोसिएट करने के नंबर ऑफ वेज 3। सपोज E को एसोसिएट कर दिया P4 के साथ। एंड सिंस इन सबको एसोसिएट करना था, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, दैट इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ K। मुझे फाइंड करना था K अपॉन 420, तो दिस अपॉन 420 करके देख लेते हैं। भाई ये कैंसिल हुआ, 7 6 ये हो गया 10 के साथ, 5 2 ये बन गया मेरे पास 2। तो K अपॉन 420 आ गया मेरे पास 6 से इक्वल। तो आंसर इज 06। Yes. Next question is, if A is this matrix and this is equal to 0, then write the value of K square। भाई K square की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये बीच में पड़ा हुआ अगर K मिल जाए तो हम कर ही सकते हैं। अब कंडीशन ये गिवन है, हमें A क्यूब भी चाहिए, A स्क्वायर भी चाहिए, A भी चाहिए, आइडेंटिटी भी यहाँ पे फिल करना है। A पता है, इसकी हेल्प से हम A स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो A स्क्वायर आएगा दैट इज A इंटू A मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 0 -1 2 3 0 4 0 1 इंटू A मैट्रिक्स, वो सेम ही है। तो A स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम। तो ये आएगा 1 0 -4, तो 1 - 4 दैट इज -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया 0 0 इनकी भी 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आएगा -1 0 -1, तो ये आ गया -2। सिमिलरली अब यहां से उठाएंगे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड फर्दर इनकी प्रोडक्ट करते जाएंगे,
तो हमारे पास जो फाइनली ए स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा दैट इज वो आ जाएगा हमारे पास, सेकेंड रो आएगी 8 9 -2 8 0 एंड -3। तो ये हमारे पास आ गया ए स्क्वायर। हमें ए क्यूब भी चाहिए था, तो ए क्यूब हमारे पास क्या आएगा, दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए। जैसे ही इस ए स्क्वायर मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे इस ए मैट्रिक्स के साथ, तो ये हमारे पास जो ए क्यूब मैट्रिक्स आएगा दिस इज इक्वल टू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन -11 0 1 18 27 -10 -4 0 -11। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा ए क्यूब। अब ए क्यूब भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, ए पहले ही प्रेजेंट था, तो हम यहां पे कंडीशन में फिल कर देते हैं। तो कंडीशन में पहले था ए क्यूब, तो ए क्यूब मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू -11 0 1 18 27 -10 -4 0 -11 प्लस के टाइम ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को के से मल्टीप्लाई करना मीन्स सारे एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा -3 0 -2 8 9 -2 ये आ गया 8 0 -3 प्लस 11 इंटू ए मैट्रिक्स। तो सारे एलिमेंट्स को 11 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया 11 0 -11 22 33 0 ये आया 44 0 11 -15 इंटू आइडेंटिटी दैट मीन्स 15 0 0 0 15 0 0 0 15 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया कंडीशन में ए स्क्वायर एंड ए क्यूब को फिल करने के बाद वाली वैल्यू। तो भाई इनको ऐड कर देते हैं, तो ये मेरे पास क्या आया, दैट इज -11 -3 प्लस 11 -15 ये आया 0 0 0 0 अगेन 1 प्लस -2 तो 1 -2 -11 प्लस 0 नेक्स्ट इज 18 प्लस 8 प्लस 22 -0 नेक्स्ट एलिमेंट 27 प्लस 9 प्लस 33 -15 नेक्स्ट एलिमेंट -10 -2 0 नेक्स्ट एलिमेंट -4 प्लस 8 प्लस 44 एंड वो 0 ही, ये आ गया 0 प्लस 0 0 0 तो ये एलिमेंट 0 ही है। -11 -3 ये आया +11 और ये आ गया हमारे पास -50 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो इस नल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 क्रॉस 3 ही होगा। अब इनको इक्वेट कर लेते हैं। भाई इनको इक्वेट करा, ये -11 और 11 कट गया और यहां से आ गया -3 -15 इज इक्वल टू 0। दिस इज 0 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास 1 -11 -10 तो ये आया -2 -10 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया मेरे पास 8 18 प्लस 22 दैट इज 40 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया मेरे पास 9 प्लस 45 इज इक्वल टू 0। यहां से दिस इज इक्वल टू 0 तो आ गया -10 -2 इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको इक्वल टू 0 रखा तो 8 प्लस 40 इज इक्वल टू 0। ये 0 इक्वल टू 0 ही है, दिस इज इक्वल टू 0 करा तो ये आ गया -3 -15 इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशंस को जैसे ही हम सोल्व करेंगे k की वैल्यू यहां से आ जाएगी -5
और वो इन सबको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एंड याद रहे सारी इक्वेशंस को चेक करना जरूरी है, क्या पता कोई एक आधी बीच में सेटिस्फाई ना करे, तो ध्यान से। तो k की वैल्यू -5 आ गई, हमने फाइंड करनी थी k स्क्वायर की वैल्यू, तो k स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 25। सो फाइनल आंसर इज 25। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट दिस। अब सेट में एलिमेंट्स कैसे हैं, 0 से लेके 15 तक के इंटीजर। गिवन बाय दिस रिलेशन देन राइट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 से रिलेटेड सारे एलिमेंट्स फाइंड करके उनका सम फाइंड करना है। मान लेते हैं लेट x वो सारे एलिमेंट है विच आर रिलेटेड विद 1। अगर x सारे के सारे 1 से रिलेटेड है तो रिलेशन में कैसा एलिमेंट है, x, 1 टाइप का। अगर ये x, 1 टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। दैट मींस मोड ऑफ x - 1 इज डिविजिबल बाय 5। तो देख लेते हैं कौन कौन से x आएंगे। तो x देखने हैं 1 से रिलेटेड एलिमेंट कौन कौन से है। सबसे पहले x होगा कहां से, इस सेट में से। तो सेट का सबसे पहला एलिमेंट 0 फिल करा, 0 - 1 का मोड आएगा 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 5 में 0 नहीं आएगा। 1 रखा, 1 - 1 0 5 से डिविजिबल है तो फर्स्ट एलिमेंट 1। 2 रखेंगे, 2 - 1 आएगा 1 भी डिविजिबल नहीं है। 3 रखेंगे, 3 - 1 आएगा 2 भी 5 से डिविजिबल नहीं है। 3 रखेंगे, 2 आ गया नहीं है। 4 रखा, 4 - 1 आया 3 भी 5 से डिविजिबल नहीं। 5 रखेंगे, 5 - 1 आएगा 4 भी 5 से डिविजिबल नहीं। जैसे ही 6 रखेंगे, 6 - 1 आएगा 5, वो डिविजिबल है। दैट मींस नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 6। ऐसे ही आप 7, 8, 9 इस तरह से चेक करते जाओ, जो 6 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट आएगा दैट इज 11, और इसके अलावा कोई भी एलिमेंट नहीं है। जाना तो आपने 15 तक किया। तो दीज आर 3 एलिमेंट विच आर रिलेटेड विद 1। हमें इन सारे एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है, तो इनका सम कितना आ जाएगा 1 + 6 + 11 दैट इज इक्वल टू 18। सो फाइनल आंसर इज 18। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ टेस्ट 06 ऑफ क्लास +2 ऑफ RN क्लासेस। आई होप आपने इस वीडियो में डिस्कस करे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा होगा एंड समझा होगा, एंड आप खुद ट्राई भी करोगे। तो फाइनली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।